नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये कविता है भारत की महान हस्तियों में शुमार अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनके इस बोल को तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने इतनी शिद्दत से अपने जीवन में लागू किया है कि बस क्या ही कहा जाए। ये जनाब बार बार हारना पसंद करते हैं, लेकिन हार मानना नहीं। अब आप मुझे गरियाना शुरू करें कि मैं किसी व्यक्ति का मोरल डाउन कर रही हूं, तो उससे पहले मोस्ट मोटिवेट जनाब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है के पद्मराजन। ये योगी मोदी तो सिर्फ यूं ही बदनाम है, असली इलेक्शन किंग तो के पद्मराजन है। ये जनाब अब तक कुल 238 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और किस्मत तो देखिए कि 238 के 238 बार चुनाव हार गए हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि हार मत मानिए, क्या पता किस्मत आपकी आखिरी कोशिश का इंतजार कर रही हो। शायद पद्मराजन भी इसी उम्मीद में रहते हैं। खैर, इतनी बार हार मानने के बाद भी के पद्मराजन बिल्कुल बेफिक्र हैं और आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। वैसे ही जनाब की तमिलनाडु के मेट्टूर में टायर मरम्मत करने की अपनी दुकान है और यही मेट्टूर इनका चुनावी क्षेत्र भी है। पद्मराजन ने देश में होने वाले लगभग सभी चुनाव लड़े हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, राहुल गांधी जैसे नेताओं के सामने भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इलेक्शन किंग के नाम से मशहूर पद्मराजन राष्ट्रपति से लेकर स्थानीय चुनाव तक देश भर में होने वाले सभी चुनाव लड़ चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और राहुल गांधी से भी हार चुके हैं। इन्होंने पहली बार साल 1988 में चुनाव लड़ा था अपने गृह नगर मेट्टूर से ही। सन 1988 से लेकर अब तक ये देश में होने वाले सभी चुनाव लड़ते आए हैं। कंधे पर चमकदार शॉल और ताव देने वाली मूंछों वाले के पद्मराजन कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाया था तो लोग उन पर खूब हंसे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये साबित करना चाहते थे कि एक सामान्य आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार चुनाव में जीत चाहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जीत की कोई तमन्ना नहीं है। जब हार होती है मुझे तब खुशी होती है। वो आगे कहते हैं कि इतनी बार हार चुका हूं कि अब अगर जीत भी गया तो पक्का हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। पद्मराजन ने भले ही कोई चुनाव ना जीता हो, लेकिन उनकी एक बड़ी जीत लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज है। उन्होंने भारत के सबसे असफल उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बनाई है। के पद्मराजन अपने चुनावी करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2011 में कर चुके हैं। वो मेट्टूर में विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे। उन्हें 6273 वोट मिले थे, जबकि विजेता को 75,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो एक भी वोट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे पता चलता है कि लोग मुझे धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। अपनी टायर मरम्मत की दुकान के अलावा के पद्मराजन होम्योपैथिक का इलाज करना भी जानते हैं और साथ ही स्थानीय मीडिया के लिए एक संपादक के रूप में भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग नामांकन करने में झिझकते हैं, इसीलिए मैं जागरूकता पैदा करने के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूं। पद्मराजन अपनी हर एक नामांकन पत्रों और पहचान पत्रों का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखते हैं। सभी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें लैमिनेटेड करवाया गया है। चुनावों में चुनाव चिन्ह के रूप में मिले सभी निशान भी उन्होंने संरक्षित करके रखे हैं, जैसे मछली, अंगूठी, टोपी, टेलीफोन और इस बार टायर। पद्मराजन का कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक चुनाव लड़ते रहेंगे। अब आप इन्हें हंसी का पात्र कहें या फिर जज्बे का गोदाम, लेकिन इलेक्शन किंग में बात तो है। खैर, इलेक्शन किंग को लेकर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बताइएगा। आज की कहानी और किस्सों में सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम अनोखी कहानियों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।